सभी भक्तगणों, विद्वानों, श्रोताओं का हमारे चैनल ज्ञान संगम स्टार पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, हम आपके लिए हमारे चैनल पर लेकर आते हैं अनोखी और पौराणिक कहानियां जिनसे कि आपके ज्ञान की वृद्धि हो। आज हम इसी क्रम में आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी जो कि रावण ने मरने से पहले लक्ष्मण को 3 बातें बताई थी, उससे जुड़ी हुई है। साथियों, जब भी हमारे कानों में घमंड का नाम सुनाई देता है, अहंकार का नाम सुनाई देता है, तो हमें रावण का नाम याद में आता है। क्योंकि रावण एक बहुत ही घमंडी व्यक्ति था, वह एक बहुत बड़ा दानव था। रावण एक असुर था, लेकिन वह धरती पर सबसे बड़ा विद्वानी था। उसके जितना ज्ञानी ना तो पहले कोई हुआ है, ना ही आगे कोई होगा, क्योंकि वह एक बहुत बड़े ऋषि विश्रुवा का पुत्र था और उनकी माता एक असुर थी जिनका नाम कैकसी था। जिस समय रावण मरणासन्न अवस्था में था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था कि इस संसार में नीति और राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है, तुम उसके पास जाओ और जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले जाओ जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता है। भगवान श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण जी मरणासन अवस्था में पड़े हुए रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, परंतु रावण उसे एक शब्द भी नहीं कहते हैं। इससे वह क्रोधित होकर श्री राम भगवान के पास वापस लौटते हैं और कहते हैं कि रावण ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो राम इस बात के जवाब में कहते हैं कि यदि हमें किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो, शिक्षा प्राप्त करनी हो, तो उसके चरणों के पास खड़ा होना चाहिए, ना कि उसके सिर की तरफ। तब यह बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों की तरफ जाकर बैठ जाते हैं। तब महान पंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई थी जो कि जीवन में सफलता की कुंजी है। साथियों, पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी वह यह थी कि कोई भी शुभ कार्य हो जितनी जल्दी हो कर देना चाहिए और अशुभ कार्यों को जितना टाल सके उतना टाल देना चाहिए। वह कहते हैं, रावण कहता है, मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई और मैं इस अवस्था में हूँ। रावण ने लक्ष्मण को जो दूसरी बात बताई थी वह यह है कि अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया, मैंने जिन्हें साधारण वानर और मनुष्य समझा, उन्होंने मेरी संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया, पराजित कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब मैंने उनसे कहा था कि मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध ना कर सके, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को सबसे तुच्छ समझता था। मैं समझता था कि मनुष्य और वानर मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, लेकिन मेरी यह सबसे बड़ी गलती थी। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात यह बताई थी कि जीवन में कोई भी राज हो आपका, वह किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वह आपका कितना ही करीबी हो, भाई हो, पत्नी हो, कोई भी हो, किसी को नहीं बताना चाहिए। यह भी मैंने गलती कर दी, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। मेरी मृत्यु का राज मेरी नाभि कुंड में अमृत कुंड का रहस्य खुलने से ही हुई थी। विभीषण ने यह बात राम को बताई, जिससे कि राम ने मेरी नाभि पर हमला कर मेरी हत्या कर दी है। यह राज बताकर मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। साथियों, यह बात त्रेता युग में हुई थी, परंतु यह बात आज भी उतनी ही सत्य है जितनी कि त्रेता युग में थी। इन तीनों बातों का हर व्यक्ति को अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए, ताकि जीवन में हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकें, सफल व्यक्ति बन सकें, अपने आप को विनम्र रख सकें। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक बटन दबाएं, और यदि हमारे वीडियो में कोई गलती आपको नजर आती है तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियोस में हम उन गलतियों का ध्यान रख के अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। साथियों, यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें नए वीडियोस आप तक लाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।